ईद का चांद भी दिख जाता है मगर खान साहब नहीं दिखते हैं, ऐसा होता है। तो मेरे साथ सैकड़ों बेरोजगार यहाँ है, मकई ढूता है, वो चाबुक मार के मकई में ऐसे खींचता है और देखता है सूखा कि नहीं सूखा। मिलते हैं मगर बहुत कठिनाई से, अब बेगर पीसी से बात नहीं हो रहा है। स्कूल वाला मामला हुई है हमारे आदिल लाल शाह उच्च विद्यालय में, 25 गाछ काटा गया, 25 गाछ का पैसा जो है विधायक जी और विधायक जी के चमचों के खाते में चला गया। इतना गोरख धंधा चल रहा है, एक एक आदमी से, गरीब आदमी से परिमार्जन के नाम पे 25,000 50,000 मांगा जा रहा है। हम लोग का एक नारा है, सब जानते हैं यहाँ पे, बहारी भगाओ कदवा बचाओ। इस बार हमारे माननीय विधायक शकील खान साहब का रवैया ठीक नहीं था, उनको चमचा और दलाल चाहिए, जो हम लोग से नहीं होगा। हम लोग सवाल बोलने वाले हैं, सबका भाषण सुनेंगे तो आप उनको 100 में से 100 नंबर देंगे, मगर जब काम पे आएंगे आप तो 0 बटा सन्नाटा है। वो इसलिए सड़क नहीं है, बेरोजगार लोग लड़के युवा घूम रहे हैं। इस बार तो हम लोगों का नारा ही यही है कि शकील हटाओ कदवा बचाओ। ये नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं कदवा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। हालांकि यहाँ के विधायक शकील अहमद खान हैं, लेकिन उनके द्वारा जो काम किया गया है वो टटोलना ज़रूरी है और लोगों से नब्ज़ टटोलना ज़रूरी है कि आखिर विधायक ने कैसा काम किया है। और इस वक्त मैं सुनैली गांधीनगर में मौजूद हूँ और ये जाना ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़1 की टीम लगातार चुनावी दंगल शो कर रही है और लगातार आपको बताते चले कि 18वां विधानसभा क्षेत्र हमने पूरा कर लिया है। यानी सीमांचल में 24 विधानसभा क्षेत्र में से 18 विधानसभा क्षेत्र आज चुनावी दंगल पूरा हो चुका है। और जानना यह ज़रूरी है कि क्या आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, जनता का क्या मूड है, ये जाना ज़रूरी है। और इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कदवा विधानसभा क्षेत्र में। आइए, कौन है बोलने वाले? आइए, इधर उधर नहीं करना है, नाम बताएं। लखन कुमार। लखन जी, आपके विधायक ने कैसा काम किया? काम तो कुछ किया नहीं है खास, कोई क्षेत्र में तो आता ही नहीं कभी, वो कुछ नहीं किया, देखा जाए तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है? नहीं। आपके विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है? विकास नहीं हुआ है, विकास का तो कोई काम ही नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। क्या कमी लगती है? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, किस चीज़ की कमी है? सब चीज़ का कमी है। एक एक करके नाम बताएं, क्या क्या कमी है? स्कूल, सड़क नहीं है, बेरोजगार सड़क नहीं है, बेरोजगार लोग लड़के युवा घूम रहे हैं। इस बार तो हम लोगों का नारा ही यही है कि शकील हटाओ कदवा बचाओ। शकील अहमद खान ने काम नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। इसमें से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 0 देंगे हम उनको। 0? एक भी काम नहीं हुआ? नहीं, उनसे कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, क्या कमी है, क्या काम नहीं हुआ, ये एक एक करके नाम बताते चले। व्यक्तिगत सोच ये है कि कदवा के लिए लोकल प्रतिनिधि चुना जाए, जो हमारे बीच में रहे, सुख में रहे, दुख में रहे, हर चीज़ में रहे, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, वो हमारा जगह का बीच का हो। बहुत से नेता हैं जो अव्वल दर्जे के काम कर रखे हैं बिना कोई पद का भी, तो उनको मौका दिया जाए। किधर निशाना, आप तीर किधर चला रहे हैं? हालांकि मेरे पीछे एक तीर नजर आ रही है, आप ये बताएं तीर किस पर चलाने की कोशिश करें, कौन चेहरा आपको नजर में है? जनता जनार्दन सब जानती है, सबके जानना नहीं है, आपको बताना है, डिस्क्लोज करना है। मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी का नाम नहीं ले सकता, पर इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि कदवा को एक नया और युवा नेता चाहिए और समाज के बीच में रहने वाला चाहिए। और सरकार किसकी बनाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन या एनडीए? पूछ लीजिए। इससे क्लियर हो जाएगा, भागा नहीं, बोले बोले जवाब। सरकार तो गठबंधन की ही बनेगी। तो शकील अहमद भी तो आपके गठबंधन वाले ही हैं। वो ना हो सिर्फ, बस वो नहीं होना, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, इतनी नाराजगी के पीछे वजह क्या है? बेरोजगार है ना हम लोग, कहाँ कोई काम मिला। क्या करते हैं आप? हम फाइनेंस कंपनी में हैं। हाँ, इस सब पढ़ाई लिखाई हुई आप? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन किए हुए हैं। हाँ, काम नहीं मिला? कोई बेरोजगार, मेरे साथ सैकड़ों बेरोजगार यहाँ है, मकई ढूता है, वो चाबुक मार के मकई में ऐसे खींचता है और देखता है सूखा कि नहीं सूखा। यही काम हो रहा है? यही करेगा, पढ़ लिख के यही काम हो रहा है? यही हो रहा है। अच्छा बताएं, पलायन का बड़ा अहम मुद्दा है और आपके विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितनी फैक्ट्री लगवा दी गई है? एक भी नहीं। क्यों नहीं लगी? अब नेताजी से पूछिए जाके। मैं यही जानने के लिए आई हूँ, क्यों नहीं लगी? नेताजी से पूछिए, यहाँ है, पूछिए। चलिए, मैं सबसे पूछूंगी। पलायन अहम मुद्दा है क्योंकि मैं 18 विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लगातार सभी शो में ये पूछती हूँ कि पलायन का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। लोग पलायन अलग अलग राज्यों में, वो हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, ये तमाम राज्यों में कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री 100 बार से ज़्यादा बिहार पहुँच चुके हैं। सीमांचल पर राजनीति हर एक नेता करते हैं, लेकिन सीमांचल को मिला क्या है?
सीमांचल को अभी तक कुछ नहीं मिला है। जो कटिहार में हमारा जूट मिल था वो भी बंद पड़ा हुआ है, उसको भी खुलवाने की कोशिश नहीं किया गया है। और रही बात अपना लोकल गोडाउन की, जो कुछ गोडाउन यहाँ पे बना है नया नया, तो उसमें जो है लोकल स्तरीय के व्यापारियों की वजह से कुछ काम काज चल रहा है। लेकिन रही बात हमारे नेताओं की वजह से यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है नहीं। और इधर आइए, पास आइए, इधर आइए। हॉस्पिटल का जो बात हुई, हॉस्पिटल और स्कूल, इसका हालत बहुत ही जर्जर हो चुका है। स्कूल का विकास का पैसा जो भी आता है वो विधायक जी के खाते में चला जाता है। देन एंड देर अभी जो हुई है हाई स्कूल वाला मामला हुई है हमारे आदिल लालसा उच्च विद्यालय में, 25 गाछ काटा गया। 25 गाछ का पैसा जो है विधायक जी और विधायक जी के चमचों के खाते में चला गया। हमने उसके लिए आपको कैसे पता चला कि विधायक जी के खाते में पैसा गया है, विधायक के चमचों के पैसा गया? मास्टर ने बताया हमको कि हमें स्कूल का पैसा नहीं मिला है। किस स्कूल की बात कर रहे हैं आप? आदिल लालसा उच्च विद्यालय इस कदवा प्रखंड का सबसे पॉपुलर स्कूल है जी। ये बदहाली मुझे नजर आती है कि बहुत ज़्यादा कदवा विधानसभा बहुत पिछड़ा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो अंग्रेज लोग जो बने हुए हैं ना विधायक, उसके वजह से है। 10 साल उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है और सोनैली के अंदर में तो कुछ विकास का कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, 10 नाम आप ऐसा बताएं जो कदवा विधानसभा को ज़रूरत है और हुआ नहीं है। हाँ, जो जरूरत है, जिसके तरह नेता होना चाहिए। एक हमारे जिला परिषद है अभी निजाम राही, दूसरी है आशा सुमन जी, ठीक है। तो इस तरह का जो 2-4 आदमी है जो हमारी नज़र में है। एक नारायण चौहान है हमारा कामरू का। विकास के नाम बताएं, वो नाम आदमी का, प्रत्याशी का नहीं पूछना है, मुझे ये पूछना है कि कदवा विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है जो बताना ज़रूरी है, विधायक को बताना ज़रूरी है। सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि हल्का सा डिलीवरी पेशेंट के लिए हमें कटिहार मूव करना पड़ता है। यहाँ पे उसका कोई सुविधा ही नहीं है। सोनैली से कटिहार की दूरी क्या है? 28 किलोमीटर 28 किलोमीटर रोड के रास्ते से 28 किलोमीटर है और 17 किलोमीटर ट्रेन से है। और ना अच्छी एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना चिकित्सालय जो है एक बना भी है 8-10 बेड का, उसमें कोई सुविधा नहीं दिया गया है। एक दुर्गागंज यहाँ से 8-9 किलोमीटर जाना पड़ता है। वहाँ जाते ही वो पहले बोलते इसको डिस्पैच करो। हाँ, इसको डिस्पोज करो। दवाई के नाम में 0 है, फैसिलिटी के नाम में 0 है, कोई सुविधा नहीं है हम लोगों को वहाँ पे। और कमियां बताते चले आप। जैसा कि हमारे संतोष भाई है पूर्व आर्मी ये बता रहे थे, अभी जैसा आपने कहा विकास और ये, अगर आप शकील खान साहब का भाषण सुनेंगे तो आप उनको 100 में से 100 नंबर देंगे, मगर जब काम पे आएंगे आप तो 0 बटा सन्नाटा है। वो इसलिए कि आप काम कब देखेंगे, जब कोई पेशेंट को अटैक आता है। जब मेजर सा अटैक आता है तो अटैक में क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब आप पेशेंट को लेके जाएंगे दुर्गागंज, यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बगल में, वहाँ पे ना तो डॉक्टर मिलेगा ना नर्स मिलेगा। आपने सिर्फ काम क्या किया है, अस्पताल को 4 दीवारी से घेर दिया है, टाइल्स लगा दिए हैं, संगमरमर के ये बना दिए, मगर वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है। आप सिर्फ महागठबंधन के नाम पे, मजबूरी के नाम पे वोट लेके जाते हैं, मगर काम आपका कुछ नहीं है। आपके चमचों द्वारा, आपके दलालों द्वारा आज भी प्रखंड का हाल बेहाल है। आप एक छोटा सा काम कराने जाएंगे आय आवासीय, वो भी काम आपका समय पे नहीं होगा। वो भी काम जो आम पब्लिक है जो यहाँ से जाता है, 50 रुपया 100 रुपया भाड़ा लगता है एक दिन का, 100 रुपया नाश्ता पानी। जो मजदूर आदमी है 400-500 रुपया कमाता है, वो डेली 500 रुपया खर्च करता है, मगर फिर भी 15 दिन तक काम नहीं होता है। ये हाल विधायक जी बना रखे हैं। और विधायक जी को समय पे फ़ोन करो तो समय पे फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। और आप यहाँ खुद आके विजिट कीजिए, अभी गांव का हालत देखिए, रोड देखिए, और बहुत सारे ऑप्शन है। सरकारी अस्पताल देख लिए, स्कूल की व्यवस्था को देख लिए, सब चौपट है। क्योंकि सेंटर माना जाता है जी हाँ, ये जो पूरे कदवा विधानसभा का सनौली गांव है, ये पूरे कदवा विधानसभा का बिंदु है। यहाँ से जो है कटिहार की राजनीतिक भी यहाँ से चलती है। मैं आपको ये बता दूँ, कटिहार की राजनीति यहाँ से चलती है। कटिहार की राजनीतिक सनौली से चलती है। सनौली का ओपिनियन बताता है कौन सांसद बनेगा नहीं बनेगा, ये आपको बता दूं। फिर भी यहाँ का हाल बेहाल है। ऐसा लग रहा है कि आज़ादी के बाद भी आज कदवा विधानसभा गुलाम है। ये तो सही से रोड भी नहीं है ये तो। जी आप खुद देख रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, दशा बता रही है। अगर शकील साहब कोई रोड बना रहे हैं, 1 साल के बाद आप उस रोड का विजिट कर लीजिए, आज उस रोड का हाल बता देगा। ये हम लोग का गांव है बगल में, गांधीनगर गांव है, दलित बस्ती है। महागठबंधन वाले बोलते हैं कि मैं दलित का नेता हूं, दलित का पार्टी हूं, मगर ये दलित बस्ती है। आज दलित, आप गांव में घुस नहीं सकते हैं, इतना पानी है, लोग बीमार हो रहे हैं पानी की वजह से, मगर कोई देखने वाला भी नहीं है। यहाँ से कितनी दूरी है?
ये बगल में ये गांव है हमारा। चलिए वक्त मिलेगा तो मैं चलूंगी वहाँ पे। जरा एक बार कैमरा पैन कीजिए। और सोनेली, जहाँ पर राजनीति की बात होती है कि सांसद और विधायक कौन चुना जाएगा, किसे बनाया जाएगा, वो इसी धरती पर उसका मतलब कहा जा सकता है कि नामकरण होना शुरू होता है। ज़रा इसका कैमरा पास लेकर के आइए, ज़रा एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। आइए ज़रा तस्वीर दिखाइए। सोनेली की धरती में आपको दिखा रही थी। हालांकि गांधीनगर इसका नाम है। कदवा विधानसभा में सांसद और विधायक कौन बनेगा, इन तमाम चीज़ों को यहीं पर तय किया जाता है। जनता ये बताना चाहती है कि यहाँ की राजनीति कैसी है। अगर राजनीतिक गढ़ ऐसी है तो गांव कैसा होगा, पंचायत कैसा होगा, प्रखंड कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है। दैनिक परिस्थिति है। ज़रा कैमरा पैन कीजिए। ये देखिए, कैमरा पैन करके दिखाएं। हालात में दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं शो में आती हूँ और लोग डिस्क्लोज़ किसी भी टॉपिक को करते हैं, मैं इसे डिस्क्लोज़ कर करके आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की परिस्थिति कैसी बनती है। ज़रा ये तस्वीर दिखाइए। ये परेशानी है यहाँ पर। इसके बावजूद अगर शकील अहमद खान ने काम नहीं किया तो इस पर लोगों में गुस्सा ज़रूर देखा जा रहा है। और जिसकी वजह से मैं लगातार यही सवाल पूछती हूँ कि आखिर यहाँ की जनता को ठगा और परेशान क्यों किया जाता है। बारिश सोनेली, जिस जगह मैं गांधीनगर में मौजूद हूँ, कदवा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र को देखकर आपको हैरानी होगी। ऐसा लगेगा कि ये न जाने काफ़ी पिछड़ा गांव है। 90 साल पीछे आप जब जाएंगे तो वैसी तस्वीर यहाँ पर मुझे नजर आई और मैं खुद हैरान हो गई। क्या वाकई ये मेन मार्केट है और माना जा रहा है कि ये सेंटर है, राजनीतिक का केंद्र माना जाता है। जब राजनीतिक केंद्र की तस्वीर ऐसी है तो गाँव की तस्वीर कैसी होगी। यहाँ के विधायक और सांसद ने क्या काम किया, जानना बेहद ज़रूरी है। और बताते चले, पहले अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम सैयद मुर्तजा अली है और मैं पहले कांग्रेस में था, फिर बाद में उससे रिजाइन कर दिया, क्योंकि हमारे माननीय विधायक शकील खान साहब का रवैया ठीक नहीं था। उनको चमचा और दलाल चाहिए, जो हम लोग से नहीं होगा। हम लोग सवाल बोलने वाले हैं, सवाल पूछने वाले हैं, और लगातार वो 10 साल से विधायक है। मगर इस बार मैं कहना चाहता हूँ सभी पार्टियों को कि वो हेलीकॉप्टर नेता कदवा में न दे। जो हेलीकॉप्टर से वो नेता उतार देते वो न दे, क्योंकि यहाँ पे राजद का भी कार्य करता है, यहाँ पे कांग्रेस का भी कार्य करता है, यहाँ पे भाजपा का भी कार्य करता है, यहाँ पे जदयू का भी कार्य करता है। तो जो कार्यकर्ता यहाँ मेहनत करते हैं वो क्या सिर्फ झंडा ढोने के लिए है? बिल्कुल नहीं, उनको भी अपना हक चाहिए। हमें बाहरी नेता नहीं चाहिए, कोई भी पार्टी हो। इस बार लोकल नेता दे, स्थानीय नेता दे, चाहे जो भी हो। अगर बाहरी होगा, कहीं का भी होगा, इस बार विरोध होगा। इसलिए हम लोग का एक नारा है, सब जानते हैं यहाँ पे, बाहरी भगाओ कदवा बचाओ, इस बार नारा है। इसीलिए सभी पार्टी ध्यान दे कि इस बार हम लोग को बाहरी नेता नहीं चाहिए, हम लोग को ज़मीनी स्तर का नेता चाहिए। बहुत सारे नेता है, भाजपा में है मंतू ठाकुर जी है, उसके बाद इंद्रजीत सिंह जी है, सुमन सिंह जी है, जदयू में आशा सुमन जी है, विजय दास जी है, राजद में निजाम राही साहब है, प्रदीप यादव जी है, और बहुत सारे भाजपा के बहुत सारे नेता है। मगर उन लोग को दरकिनार कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ के अयोग्य नेता, ऐसा लगता है योग्य नेता सिर्फ बाहर में ही है। ऐसा क्यों? तो ये आप बाहरी नेता दीजिए, मगर कदवा के नेता को भी बाहर से ले जाकर चुनाव जिताइए, तब हम बाहरी नेताओं का सम्मान करेंगे। नहीं तो वरना बाहरी का हम बायकॉट करते हैं। बायकॉट करेंगे। आइए, और उमर जी आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक द्वारा जो काम हुआ उससे आप खुश हैं? जी नहीं, मैं किसान आदमी हूँ। जैसे कि अभी संतोष बाबू बोले कि रोड का बारे में, हॉस्पिटल का बारे में, जो आगे जितना भी जो कोई भी बोला सब ये सही है। और इतना करप्शन जोर है कि हम लोग एक अभी प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन का सारा सिस्टम कर दिए हैं। एक एलपीसी बनाने के लिए जाते हैं तो यहाँ ऑनलाइन करते हैं, इसका भी पैसा लगते हैं, और वो एलपीसी वहाँ से पास कराने के लिए 200 रुपया आरओ को लगता है। ये क्या तुक है? तो आखिर हम लोग किसान आदमी कितना बीमारी से भी जूझते हैं। और ज़मीन जगह का बारे में भी अगर प्रखंड जाते हैं, एक आवासीय आधार कार्ड कोई भी चीज़ बनाने के लिए जाते हैं तो बेगर पीसी का कोई काम होता ही नहीं है। और शकील अहमद जो है यहाँ 10 साल का विधायक है। हम लोग तो वोट देने का टाइम में पार्टी देखते नहीं है, जाति पाति करके अपना वोट दे के निकल जाते हैं। गलती किसकी है? क्यों जाति पर क्यों वोट करते हैं, ये बता। जाति पर वोट नहीं किए, पार्टी पर ही वोट किए कि जात है, पार्टी है, कांग्रेस का सिंबल से चुनाव लड़ता है, इसलिए करके हम लोग उसको वोट दे दिए। अच्छा, यहाँ की राजनीति, कदवा की राजनीति कैसी है? जाति, मजहब, धर्म क्या देख करके वोट करते हैं आप लोग? वोट का टाइम में मैडम अक्सर यही आता है कि मैंने जाति पाति का ही, इसलिए करके ये कदवा का हाल ये है।
माने विकास का नाम पे वोट करे तब ना। यहाँ हम लोग जात पात का नाम पे वोट कर रहे हैं तो बरारी में भी लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं। छोड़ दे तो फिर वो जो बहारी जो बरारी से आता है खानसा वो क्यों आएगा? हमारा कदुआ में कोई धरती, ये कदुआ का धरती में कोई बेटा पैदा नहीं लिया है, कोई बेटा पैदा नहीं लिया है। मगर ये सेम ये कारण है, यही जो जाति पाति में हम लोग बंटते हैं और बाहर वाला आके चाहे बीजेपी का हो आरजेडी का हो, सबका अलग अलग अपना बाहर से आके अपना ही कर। अच्छा, जाति पर इस बार क्या होगा 2025 में? जाति पर वोट करेंगे या विकास पर वोट करेंगे? हम लोग वोट इस बार करने जाएंगे कि हम लोग विकास पर वोट करेंगे जी। अच्छा, बार बार गलतियां क्यों करती हैं आप लोग? बार बार गलती देखिए, थोड़ा सा उस समय का माहौल, हम अकेला हमारा जैसा नहीं ना है। हर कोई बोलता मैं अकेला नहीं हूँ, जब सब कोई अपने आप को नापने लगे तो कैसे? समस्या का समाधान करने के लिए सबको इसका मानसिकता एक बराबर नहीं है। जो इस तरह से जिस तरह से हम बोल रहे हैं, अभी हम प्रखंड गए तो प्रखंड में हमारा साथ में क्या हुआ, अभी रोड में गए तो इसमें क्या हुआ, हॉस्पिटल का बारी आया तो हमने किया तो क्या हुआ। ये चीज़ को हर व्यक्ति को समझना चाहिए और समझ के न्यूट्रल होकर वोट देना चाहिए विकास का नाम पर। चलिए, कम ही मुझे बताएं, कम से कम 5 नाम बताएं जो विधायक द्वारा काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है। नहीं, काम तो किया, मगर उस काम जिस काम जरूरी है, किस चीज़ की ज़रूरत है? तो जरूरत हॉस्पिटल है, शिक्षा है, आपका माने प्रखंड का जो पीसी ले रहा सिस्टम, ये तो बहुत बड़ा जरूरी है। जरूरत ये रोजगार तो है ही, ये तो 4 सवाल है मैडम, जो जरूरत तो है ही। नेता से हम लोग क्या उम्मीद रखते हैं? सम्मान, सुरक्षा, विकास, ये 3 चीज हमको चाहिए पब्लिक को, बस और क्या चाहिए हमको। मगर ये हो नहीं पा रहा है। शकील साहब जीत के गए और जब चुनाव का बारी आएगा तो अपना घूमेगा, अभी अपना पटना में है, चाहे अपना डेरा में। अभी कहाँ है शकील साहब? हम कैसे बता सकेंगे? आपके विधायक कुछ तो पता होगा। ये नहीं, हम ये चीज नहीं बता पाएंगे मैडम। अगर बताने के लिए आप कहिएगा ना तो उसको पीए साहब से मैं एक जमीन का नापी कराने के लिए सरकारी अमीन का आवेदन उनको हमने बार 2 बार करके दिए, मगर नहीं हो सका, नहीं हो सका। और मेरा बेटा उनका झोला ढुआ, लास्ट में वो छोड़ दिया, देखा जन तुरंत ज्वाइन कर लिया। क्या ये सब ही है? अभी भी उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स हम दिखा सकते हैं, नहीं हो सका उसका। और बताइए, और क्या कमी है? और क्या बताएंगे, यही सब कमी है, यही सब। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार हम लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ स्थानीय युवा नेता हो, और कदुआ को जनता से भी मेरा निवेदन है कि जात पात छोड़ के अपना वोट जो विकास का नाम पर जो अच्छा रहे, हमारा सब का साथ, सबका विकास ये हो, अच्छी बात है। अच्छा, अगर देखा जाए तो कौन मजबूत नेता नजर आता है आपको कदुआ विधानसभा में? जब समय आएगा तो बहुत सा नेता है, मगर हम कई ठोगा नाम बोले, विधायक तो एक बनेगा, मगर हमारा विधायक यहाँ 2, 4, 5 गो है, माने बीजेपी से, आरजेडी से, जेडीयू से, कांग्रेस से, ये सभी पार्टी का। तो इसलिए नाम किस पार्टी का चुनेंगे आप? किस पार्टी से? अरे वो समय आएगा तब अपना देखेंगे माहौल क्या। समय आने पर होगा। हाँ, समय आने पर ही होगा। एनडीए या इंडिया, किसकी सरकार? वो तो समय बताएगा, हम इतना एडवांस कैसे बता देंगे। एडवांस चल रहा है। छोड़ो, नहीं वो साइंटिस्ट की जरूरत ही नहीं है। एडवांस बोलना गलत होगा, एडवांस बोलना गलत होगा, वो समय बता। आप देती कि सरकार किसकी चाहती है? अब किसकी चाहती है वो समय बताएंगे, समय पर बताइएगा। कर कांटे की होगी, किसके साथ होगी? आरजेडी और ये महागठबंधन और एनडीए और इंडिया के बीच होगी। जी जी जी। अब ऑफ कैमरा आपने कहा कि गंभीर आरोप मौजूदा विधायक शकील अहमद खान पे लगाया जा रहा है कि पीसी में उनका भी हाथ है, क्या डिस्क्लोज करना चाहते हैं? गंभीर आरोप नहीं, ये 100% 100% सत्य है। ये किसान लोग अभी बताए, जैसे कि किसानी करते हैं, ये प्रखंड जाते हैं, तो प्रखंड जाने के बाद पूछिए सीओ इनसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं, मगर बहुत कठिनाई से,
अब बेगर पीसी से बात नहीं हो रहा। चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे छोटा सा सचिव हो, चाहे पंचायत का कर्मचारी हो, चाहे सीईओ हो, अभी परिमार्जन का खेला चल रहा है पूरे बिहार में जमीन को लेके, उस पर इतना गोरख धंधा चल रहा है। एक एक आदमी से, गरीब आदमी से परिमार्जन के नाम पे 25,000 50,000 मांगा जा रहा है, मगर उसके खिलाफ अगर आप विधायक जी को फोन कर दीजिए तो विधायक जी के कान में जूं नहीं रेंगता है। मेरा उनसे जातिगत कोई विरोध नहीं है, व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है अच्छे व्यक्ति है, मगर मेरा उनसे विरोध है काम को लेके। ज़मीनी स्तर पे उनका काम क्या है? सिर्फ रोड बना देना, कब्रिस्तान घेर देना, स्कूल घेर देना, वो काम के श्रेणी में नहीं आता है। प्रखंड में जो जनता, गरीब जनता जो परेशान होकर जाती है, उनका काम होना चाहिए। जो गरीब जनता अस्पताल जाती है, उनको वहाँ दवाइयाँ मिलनी चाहिए, बेड मिलने चाहिए, डॉक्टर समय पे मिलने चाहिए। आप 12 बजे रात तो छोड़ दीजिए मैडम, दिन में 12 बजे भी जाएंगे तो आपको उस ढंग से डॉक्टर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा। ऐसा कुव्यवस्था यहाँ किया गया हुआ है। इसीलिए क्योंकि शकील खान साहब जानते हैं महागठबंधन के नाम पे हमको टिकट मिलेगा, जनता बेवकूफ़ है, कहाँ जाएगा, गाली भी देगा, वोट देगा। अच्छा, उनको घमंड है महागठबंधन के टिकट का। मगर क्षेत्र में महीने में कितने दिन आ जाते हैं शकील खान? ईद का चांद सुने हैं, वो भी दिख जाता है, ईद का चांद भी दिख जाता है, मगर खान साहब नहीं दिखते हैं। ऐसा होता है। ऐसा होता है जी, बहुत मुश्किल है फिर तो। हालांकि वो तो चांद के तरह गोरे चिट्टे हैं, मगर दिखते बहुत कम है।